रंग अशोक की प्रथम संध्या पर लीजिए प्रस्तुत है नाटक प्रेम पॉलिटिक्स। भद्र या सोनू, नर्मद हो या रेवा, चक्कर इश्क का सबके लिए होवे है जानलेवा। क्या उचित नहीं? हमारा प्रेम या ये स्थान? आप साक्षात ब्रह्मा पुत्र और मैं एक साधारण राजकन्या, ये उचित। मैं एक साधारण पुरुष, तुम एक असाधारण कन्या, ये तो उचित है ना? हम दोनों का मेल संभव है क्या देव? असंभव भी तो नहीं। ये बात समझते क्यों नहीं? प्रेम बराबर में हो तो ही समाज में सम्मान पाता है, और हम दोनों के बीच ऊंच नीच की इतनी बड़ी खाई है कि इसे काटना असंभव है। इस ब्रह्मा पुत्र के लिए कुछ भी असंभव नहीं देगी। आपके इसी आत्मविश्वास के सहारे तो यहाँ तक नीचे चली है, परंतु आगे का रास्ता आसान नहीं है, भय लगता है। कैसा भय? कहीं 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 आप देव समाज के दबाव में आकर मेरा त्याग न कर दें। मैं इस देव समाज का त्याग कर दूंगा, परंतु तुम्हारा नहीं। सोन को कोई समाज बांध नहीं सकता। सोन सबका है, किसी एक का नहीं। देवी, हम दोनों जल के अपूर्व संसाधन। ईश्वर ने हमें ये अपार जल संग्रह दिया है, इस पर किसी एक समाज का अधिकार कैसे हो सकता है? हम जन जन के प्यास बुझा सकते हैं देव, परंतु एक दूसरे की नहीं। मैं आप में मिलकर पूर्ण होना चाहती हूँ, परंतु ये संभव जान नहीं पड़ता। मेरे पिता राजा मैखल ने मेरे विवाह निमित्त स्वयंवर रचाया। आप मेरे लिए अपार कठिनाइयों को पार कर गुलबगावली को फूल तोड़कर लाए और ये स्वयंवर जीता। परंतु दुर्भाग्य हमारा कि आपके पिता और पूरा देव समाज इस स्वयंवर के विरुद्ध है। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता किसी के विरुद्ध हो जाने से। अंतर पड़ेगा यदि तुम विरुद्ध होगी। ऐसा दिन ही इस धरती पे ना आए जो मुझे आपसे विरुद्ध होना पड़े। देव, यदि आपने मेरे साथ कभी कोई छल किया तो इस संसार को नष्ट कर दूंगी। ओहो, तो इतना क्रोध भरा पड़ा है मेरे
मन में? क्रोध नहीं, प्रेम। अपने सोन सागर के लिए असीम प्रेम, अटूट आस्था। और ये आस्था टूटने का भय तो लगा ही रहता है। तो आपका ये भय कैसे दूर होगा देवी? जिस दिन आपके श्री चरणों में स्थान पा लूंगी, जब मैं स्वयं को आपके लिए समर्पित कर दूंगी। समर्पण के बाद भय के लिए स्थान कहाँ? तो आओ देवी, हो जाओ समर्पित। हृदय पट खुले हैं तुम्हारे लिए। तन का नैवेद्य आपको देकर अपने मन को लज्जा के अधिकार में अकेला छोड़ दूं? ऐसे मिलन के बाद स्वयं की दृष्टि में, इस समाज की दृष्टि में क्या रह जाऊंगी मैं? चरित्र को गवा कर प्रेम सुख पाने के लिए लड़ाई? नहीं देव, ये उचित नहीं। देखो देवी, इस देवलोक में तो हमारा मिलन संभव है। ये सामाजिक ढांचा प्रेम को समझने में सदा ही असमर्थ रहा है। यदि हम इस ढांचे से बाहर निकल जाएं तो पलायन? पलायन नहीं, प्रस्थान। प्रेम के निमित्त कहीं और प्रस्थान। प्रस्थान वहां जहां ब्रह्मपुत्र और मैथल पुत्री का अंतर मिट जाए। प्रस्थान वहां जहां मैं केवल नद हूं और तुम नदी। प्रस्थान वहां जहां हमारे जल पर सबका अधिकार। प्रस्थान सुख सुविधाओं से दूर कंटक वन को। आंकड़े बताते हैं कि हिंदुस्तान में मात्र 2014 से 2015 के बीच 796 ऑनर किलिंग के केस हुए हैं। हम अपनी युवा शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करते जा रहे हैं क्योंकि उनके प्रेम से हमें नफरत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी नारायण टीवी और नारायण टीवी के प्राइम टाइम शो में आज हम बात कर रहे हैं प्रेम की। प्रेम यानी प्यार, इश्क, मोहब्बत। कभी न कभी सब करते हैं, आप भी और हम भी, लेकिन सिर्फ करते हैं, समझते नहीं है। प्रेम की महत्ता समझती है ये प्रकृति, कुदरत, ईश्वर जो भी कहें, तभी तो इस सृष्टि के सृजन का मार्ग प्रशस्त होता है प्रेम के बीच से। संसार की हर नस्ल प्रेम करती है और करती है प्रेम से सृजन। लेकिन हमने इस प्रकृति को सीमाओं में बांध दिया है, जात पात, ऊंच नीच, शब्द असभ्य, वर्ण और गोत्र की सीमाओं में। दिमाग सब कुछ जानता तो है लेकिन दिल है कि मानता नहीं। तो इन दिनों चर्चा में है एक प्रेम कथा, सोन बहादुर उर्फ सोनू और कुंवारी रेवा की प्रेम कथा। कुछ कृत्रिम समय प्राप्त हुई थी सूत्रों के माध्यम से, जिन्हें आपने कार्यक्रम की शुरुआत में देखा। जब ये दो जवान दिल मिले होंगे तब इन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि इन्हें अपने प्यार की कीमत ऐसे चुकानी होगी। आज दो समुदाय एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे हैं। कारण है प्रेम, प्रेम से हिंसा, प्रेम के बदले हिंसा। हमने प्रेम और हिंसा में हिंसा को चुना है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है सोन बहादुर के पिता ब्रह्मानंद सिंह जी और रेवा के पिता शंकर लाल जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शंकर लाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ब्रह्मानंद जी, आप इस पूरे प्रसंग प्रेम प्रसंग के बारे में हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए। ब्रह्मानंद जी, आप इस पूरे प्रेम प्रसंग के बारे में हमारे दर्शकों को तफसील से बताइए। ब्रह्मानंद जी का इशारा आपकी तरफ है। शंकर लाल जी, आप इस पूरे प्रसंग के बारे में दर्शकों से क्या कहेंगे? शंकर लाल जी की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ। जवान लड़की के घर से भागने का सदमा इतना पीड़ादायी होता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, चलिए दूसरा सवाल। शंकर लाल जी,
फर्ज कीजिए कि रेवा घर लौटाती है तो आप क्या करेंगे? आग लगा दूंगा। इज्जत गवाकर आने वाली बेटी के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। और सोनू घर लौटाए तो आप क्या करेंगे? अरे क्या कर रहे हैं आप? टीवी पर थूक रहे हैं आप, टीवी पर लाइव है। थूक रहे हैं, टीवी थूकने वाला तो काम ही कर रहा है। अरे हमारा ना कम से कम कोरोना का ही ख्याल कर लेते कुछ। यहाँ थूकना नहीं चाहिए कोरोना के टाइम। अरे कोरोना का वक्त भैया के खेत में, भैया का क्या मतलब? भैया भाभी जी घर पर है, लेकिन तो काबे भाभी जी घर पर है? अरे बहुत ही बढ़िया सीरियल है ससुर। वो में दो लंपट है, तिवारी और फरभूति। अब दो लंपट मारते हैं ना एक दूसरे की मेहरारू को, लेकिन 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 मर्यादा नहीं लांघते ससुरे। हाँ माने वैसे तो लौरिया रहते हैं दोनों एक दूसरे के बीवियों के लिए, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो ससुरे हाथ भी नहीं लगाते। ये है मर्यादा, ये है संस्कार। अरे यहाँ ये बैठे हैं महाराज, इनकी लौंडिया ससुरी हमारा चिक्कन लौंडा फांस के निकल ली। ये आप क्या कह रहे हैं? लड़की को लेकर आपका लड़का भागा है, आप उल्टी नर्मदा क्यों घुमा रहे हैं भाई? नर्मदा तो उल्टी घूमी है ससुर। नर्मदा जी उल्टी घूम के हाँ मिलती है अरब सागर में जाके। नहीं सोनू नर्मदा कभी मिलन हुआ है का? हुआ है का? तो फिर हमारा लौंडा और इनकी लौंडिया का मिलन कैसे हो गई ससुर? अरे आप भाषा की मर्यादा लांघ रहे हैं। भूले मत, टीवी पर आपको दुनिया देख रही है। मर्यादा हम लांघ रहे हैं, इनको कुछ ना कहिएगा यार। इनकी वो चंचल लौंडिया ससुरी हमारे धीर चित्त लौंडे को न सिर्फ फांसी और बल्कि लेके भागो गई। इनको कहते हैं मर्यादा का उल्लंघन। ये हरकत के बदले तो चाहिए था कि इनके पूरे खानदान को हम जिंदा फूकते। जिंदा फूकते मतलब हाँ? बताते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। आप कोई कानून संविधान मानते हैं कि नहीं? है? आप अपने राजनीतिक रसूख का देखिए बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं। और जिनकी लौंडिया ससुरी अपने सत्रो सूरत का गलत इस्तेमाल कर हमारा लौंडा ले उठी, इनको कुछ न कहिए आप। सब इनका भी हमने सामने झाड़िएगा, मरवाएगा ईडी का छापा आपके दफ्तर में। इस बार कुछ और ट्राई कीजिएगा। बीसीआई ट्राई करूंगा। सीबीआई कहते हैं उसे। हाँ वही। अच्छा चलिए शंकर लाल जी, आपकी लड़की रेवा पर इन्होंने चंचल होने का आरोप लगा दिया, इस पर क्या कहेंगे आप? जी चंचल है पर चरित्रहीन नहीं। चलिए तो किसी ने कहा भी नहीं है। अरे खुद कह लेंगे, कोई कहे चाहे ना कहे। ससुर बाप को तो मालूम है ना कि जो लड़की है वो चरित्रहीन है। बोलो बात ससुर। इनकी बातचीत को यही म्यूट किया जाए, वरना थोड़ी देर या महज जरा सी देर में आपने चुप और खामोश रहने वाले शंकर लाल को गालियां देते हुए देखा और सुना। जाने क्या क्या देखना और सुनना बाकी है। वक्त एक छोटे से कॉमर्शियल